हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो बनाने के पीछे का मेरा पर्पस क्या है। सो बेसिकली आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अ, मुंबई में नए नए लड़के आते हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में काम भी नहीं किया हुआ और वो इंडस्ट्री के बारे में इंसाइट्स दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, काम मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ और मैंने तकरीबन अराउंड 90 से 100 एड्स करे हुए हैं, जैसे कि टीवीसीज हो गए, यूट्यूब पे जो डिजिटल एड्स होते हैं वो हो गई, और होर्डिंग्स हो गई, और काफ़ी कुछ, और ये हो गया एड्स के बारे में। अब आते हैं अगली बात पे। मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज करी है सारे जहां से अच्छा, जो आप में से काफ़ी लोगों ने देख ली होगी। उसमें मैंने रघुवीर सिंह के किरदार निभाया है, और उससे पहले मैंने Z5 पे चार्जशीट और इनोसेंट गिल्टी भी की हुई है वेब सीरीज। एंड मैंने शोज भी करे हुए हैं। कुंडली भाग्य, उसमें विनोद का किरदार निभाया था, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें शुक्ला जी, केसरी नंदन, ऑन कलर्स। तो मैंने आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दिया कि मैंने 10 साल में क्या क्या किया है। तो सॉरी तो बेसिकली मैं आपको इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से सही इंसाइट, रियल इंसाइट्स, रियल एक्सपीरियंसेस 10 साल के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या गलती करी जो आप ना करें, स्टार्टिंग में क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी पॉडकास्ट मैं भी देखता हूँ। पॉडकास्ट में क्या होता है कि पॉडकास्ट की ना एक लेंथ होती है। तो बातें अगर जैसे जैसे मूवीज बनती है, मूवीज जब बनती है तो वो 5 घंटे की, 6 घंटे की, कई बार 4 घंटे की, बट हमें उसे लेंथ को शॉर्ट करना पड़ता है, 2.5 घंटे, 3 घंटे। ऐसी पॉडकास्ट है। बातें तो बहुत सारी होती है, बट बाहर वही आती है जो वायरल हो या जो अच्छा आई कैची बातें हो, बट अंदर की जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती। सो बेसिकली अभी मैं आपको जो बताऊंगा इंडस्ट्री के इनसाइट, वो ये है कि हाँ, सबसे पहले ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई एक्टिंग कोर्स नहीं बेच रहा, ना मैं कोई एक्टिंग कोच हूँ, और ना मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इन फ्यूचर भी ऐसे कोई एक्टिंग मास्टर क्लास की मेरे सब्सक्राइबर बन गया है तो चलो आओ शुरू करते हैं एक्टिंग मास्टर क्लास। 99 रुपीज में मैं आपको देने वाला हूं ऐसा इंसाइट कि जो जो काम मुझे 10 साल में नहीं मिला आपको 1 महीने में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए अब आते हैं पॉइंट पर। तो सबसे पहले जब आप इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं तो आप सबकी बात, किसी की भी बात, XYZ की बात, ABC की बात बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और 98% लोग इस वर्ल्ड में नेगेटिव हैं, और वो आपको आपका मार्गदर्शन करने की जगह आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो सबसे पहले तो आप एकदम प्रिपेयर होके आइए। थिएटर करिए, अपना स्पीच क्लियर करिए, डिक्शन लाइए अपनी स्पीच में, और उसके बाद आपको, हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रेन पकड़िए, फ्लाइट टिकट पकड़ सकते तो फ्लाइट टिकट पकड़िए, और तुरंत मुंबई आ जाइए। और आपको जैसे ही आप स्टेशन पर लैंड करेंगे या एयरपोर्ट पर आएंगे तो बाहर करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान सब आपको वेलकम करेंगे कि सर आप ही की तो तलाश थी, आइए साइन करते हैं। सॉरी, जोक्स अपार्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो बेसिकली बहुत से मिथ्स हैं कि एक्टर बनने के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो बनवाना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक पोर्टफोलियो नहीं बनवाया। मैं विदाउट पोर्टफोलियो ही काम करता हूँ। आपकी बढ़िया पिक्चर्स होनी चाहिए, HD में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। पोर्टफोलियो में यार आप बड़ी सिंपल सी बात है कि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। यहाँ पे 1 BHK का रेंट, अगर आप एक अच्छे से एरिया में रह रहे हैं तो अ, खाली फ्लैट 50K से शुरू होता है। अब आप खुद सोचिए कि आप मुंबई आए हैं और आप अपने आप को सर्वाइवल के लिए आप पैसा खर्चेंगे या 1-1.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आप बनवाएंगे। पोर्टफोलियो से ऐसा कुछ भी काम नहीं मिलता। हाँ, मॉडलिंग में हो सकता है कि मॉडलिंग एक अलग प्रोफेशन है, बट एक्टिंग में पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है। एंड सही लोगों से मिलिए, सही कंपनी में सही संगत में रहिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे, आप एक अच्छी डायरेक्शन में हमेशा चलते रहिए। और जैसे कि कभी आपको कोई
एक्टर मिलता है तो उससे इंटरेक्शन करिए, क्योंकि कई बार अच्छे लोग भी मिल जाते हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि मैं आपको एक 2015 का एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। मैं मुंबई में आया था बड़े बड़े सपने लेके, और वैसे भी मैं दिल्ली से हूँ, तो हम दिल्ली वालों के ना बहुत इमेच्योरिश सपने, बहुत ही अलग किस्म के सपने होते हैं। मैं आया था मुंबई और मैंने सोचा था कि भैया 6 महीने में यहाँ पे घर खरीद लूंगा, घर वालों को बुला लूंगा। मैं तो बहुत ही लकी बच्चा हूँ, बहुत ही हैंडसम भी हूँ, तो ठीक है जी, 6 ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने में घर खरीद लूंगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब मज़ेदार हो जाएगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं मुंबई आया था, पहले तो मेरे को हजम ही नहीं हुआ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 6 महीने में जहाँ मैं घर खरीदने वाला था, वहाँ 6 महीने में मैं डिप्रेशन में चला गया था। और वो यार, डिप्रेशन ना बहुत ही बेकार चीज़ है। डिप्रेशन में जो मैं 6 महीने गया था, वो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। इधर आ रहे हो तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग रखनी है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी हर रोज़ मेरे पेरेंट्स से बात होती थी। फैमिली सपोर्ट इज़ मस्ट। हर रोज़ मेरे पेरेंट्स से बात होती थी रात को कि पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या फीलिंग है। मैं हमेशा अपने फ्रेंड को बोलता रहता था कि कुछ ना अंदर कुछ अलग सा है, कुछ अजीब सा है, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। देन सडनली एक दिन रियलाइज़ हुआ कि इसको तो डिप्रेशन बोलते हैं। तो मेरे मम्मी पापा को पता चला, तो वो मेरे से बात करते थे रोज़ रात को मेरा मूड सही करने के लिए। तो जब मैं फ़ोन काटता था ना, लिटरली मैं अपने करियर की कसम खा के बोल रहा हूँ, जब मैं फ़ोन काटता था तो 3 घंटे की कॉल होती थी वो। 3 घंटे की कॉल। जब मैं कॉल पे होता था मेरे को पता नहीं चलता था कि वो 3 घंटे की कॉल है। मतलब आपको नेम फेम मनी ये सब बॉलीवुड का दिखता है, बट अंदर की इनसाइट, जो रियल इनसाइट्स है, वो ऐसी भी हैं। और ये चीज़ें आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि जब वो 3 घंटे की जब कॉल होती थी ना, तब मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाता था, सब भूल जाता था कि वो डिप्रेशन की जो बीमारी है वो क्या है, कुछ नहीं। रात को अपना मस्त, फिर सो जाता था मज़े से। बट जब सुबह होता था, बैक टू ज़ीरो। ये सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहा, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, कभी 3 घंटे फ़ोन कॉल्स होती थी। रोज़ रोज़ रात को सही हो जाता था, फिर सुबह, फिर बैक टू ज़ीरो। मतलब लेटा हुआ हूँ, पंखे को देख रहा हूँ लेटा लेटा। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता था, क्या क्या होता था, कुछ मन नहीं करता था, कुछ सारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो गया था। ये मैं आपको ये मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री जितना कुछ दिखाती है, अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ। क्योंकि ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता। सब कुछ रोज़ी रोज़ी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वैसे हुआ, मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो एक तो अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत स्ट्रांग, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। और दूसरी बात, जब आपको कुछ ऐसा वियर्ड फील हो रहा हो, तो अपने दोस्तों से बात करिए, अपने क्लोज वंस के साथ बात करिए। कुछ ऐसी जगहें ढूंढ लीजिए जिससे आपको रिलैक्स फील हो। जैसे यहाँ पे बीचेस हैं, समुद्र के पास जाइए, समुद्र को देखिए, हवा लीजिए, समुद्री हवा, काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। या अगर आप रिलीजियस है तो मंदिर जाइए, मंदिर में बैठ के भगवान के सामने मेडिटेट करिए। और एनिमल लवर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पक्षियों को दाना डालिए, डॉगीज के पास जाइए, स्ट्रीट डॉग्स के पास, उन्हें फीड करिए। अच्छा लगता है, अच्छा फील होगा, बहुत बढ़िया फील होगा। तो इस कन्वर्सेशन का पॉइंट का बात यह है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आना पड़ेगा। बड़े बड़े सपने देखो, बट इतने बड़े मत देख लो कि जब वो पूरे ना हो तो निराशा हो। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एक जेन्युइन लग रहा है और बढ़िया लग रहा है, तभी आप अभी तक बने हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके आसपास कोई भी एक्टर बनना चाहता है, या कोई भी आप खुद एक्टर बनना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ यहीं बता दिया तो आगे के लिए क्या बचाऊंगा। तो ठीक है, मैं बनाता हूँ और स्टे ट्यून टू बी कंटिन्यूड। 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, मेरी ही नहीं, मेरे दोस्तों की, मेरे आसपास के लोगों की, जो एक्टर्स, एस्टैब्लिश एक्टर बन गए हैं,
जो एक्टर नहीं बन पाए और वापस चले गए, और कुछ लोगों का तो बहुत ही स्केरी हाल हुआ है। बट वो बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको ये बोल दूँ अरे आ जाओ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, सब कुछ आसान है, सब कुछ ये है, सब कुछ वो है, तो वो तो बेवकूफ़ी होगी, तो फिर जेन्युइननेस क्या रही? क्योंकि ये तो स्पीच देने में तो बहुत आसान है, अरे मैं कर सकता हूँ, मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं, आप भी, हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। करते हैं, जल्दी करते हैं।